गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। आप प्रगटे इस जगत में जीव काज सवारने, शब्द नाव बनाई सुंदर दुखित जीव उबारने। नम्रता और दीनता से भेंट प्रभु जी लीजिए, मैं हूँ शरणागत तुम्हारी दास अपना कीजिए। अपने सन्मुख विराजमान दिव्य श्री सिंहासन पर सुशोभित हमारे परम इष्ट देव श्री हजूर सतगुरु देवदाता दीन दयाल महाराज जी का परम पावन ध्यान अपने अंतर हृदय में एकाग्र करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, ये महापुरुषों की हम सभी सेवकों पर असीम रहमत है, विशेष कृपा है, जो आज हम सब अनुभव कर रहे हैं कि हमारे श्री हजूर सतगुरु देवदाता दीन दयाल महाराज जी अपने तन पर अनेकों कष्ट उठाकर हम भक्ति के जिज्ञासुओं को हमें इस भक्ति पथ पर आगे बढ़ाने के लिए, हमें इस पथ पर सफल करने के लिए नित्य प्रति प्रेरणा तो दे ही रहे हैं, साथ में स्थान स्थान पर पहुंचकर अपने दर्शनों से, अपने वचनों से अपनी रूहों को निहाल भी कर रहे हैं। ये महापुरुषों की गुरुमुखों पर असीम रहमत हुआ करती है और ऐसे पर उपकारी महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त होना, उनके पावन चरण कमलों में बैठकर सत्संग की घड़ियों का प्राप्त होना, उनके सुंदर दर्शनों का प्राप्त होना, यह कोई आम बात नहीं है। जैसे वाणी में भी वर्णन आता है कि कोट अपराध साध संग मिटे, संत कृपाते जमते छुटे, जाके मस्तक करम प्रभ पाए, साध संग नानक ते आए। श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी अपने पावन वचनों में वर्णन कर रहे हैं कि जिन जिज्ञासुओं को, जिन जीवों को महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त हो जाती है, तो उन जीवों के जो पूर्व जन्मों के कर्म हैं, पाप हैं, जो जाने अनजाने में व्यक्ति कर बैठता है, वह धीरे धीरे मिटने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं। वो कैसे? क्योंकि जब जीव महापुरुषों की चरण शरण में आता है, उनके पावन सानिध्य को प्राप्त करता है, उनके सत्संग को सुनता है, तो जो जो सत्संग में महापुरुषों के वचन सुनाए जाते हैं, तो गुरुमुख जन जब उन वचनों को सुनकर, उन पर मनन कर, जब उनकी पालना अपने जीवन में करते हैं, तो उनका जीवन एक ऊंचा जीवन बनता चला जाता है। और फिर आगे फरमा रहे हैं कि जाके मस्तक करम प्रभ पाए, साध संग नानक ते आए।
कि ऐसे महापुरुषों की संगति कोई आम भागों की निशानी नहीं है। वर्णन कर रहे हैं कि जिन पर उस परम पिता परमात्मा की कृपा उतरा करती है, उन्हीं जीवों को उस निराकार परमात्मा के साकार स्वरूप संत महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त हुआ करती है। जैसे हम सब अनुभव कर रहे हैं कि हम सभी गुरुमुखों के मस्तक पर जो हमारे श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने लेख लिखे हैं, जिनकी रहमत से हम इस दरबार में पहुँचे हैं, ये हमारा महान सौभाग्य है कि वही महापुरुष इस समय अपने पावन चरण कमलों में बिठाकर हम सभी को अपने सुंदर श्री दर्शनों से निहाल भी कर रहे हैं। ये गुरुमुखों महापुरुषों की हम जीवों पर असीम रहमत हैं। अब जब गुरुमुख जन महापुरुषों के सत्संग में आते हैं तो उनका कैसे प्रभाव पड़ता है, कैसे सत्संगत का उनके जीवन पर प्रभाव हुआ करता है, इसका सुंदर उदाहरण हम अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी की इस लीला से श्रवण कर सकते हैं कि श्री परमहंस दयाल जी के समय का एक वृतांत है। श्री सतगुरुदेव महाराज जी टेरी में विराजमान थे और श्री सतगुरुदेव महाराज जी के पावन वचनों को सुनकर लोग दूर दूर से उनके पावन चरण कमलों में पहुंच रहे थे। ऐसे ही एक प्रेमी पंडित भगवान दास जी भी जब श्री सतगुरुदेव महाराज जी के पावन चरण कमलों में पहुँचे तो वह रोने लगे और अपने अंतर हृदय के भाव प्रकट करने लगे। हम सब जानते हैं और कहीं ना कहीं अनुभव भी करते होंगे कि जब महापुरुषों के सत्संग में हम बैठते हैं तो जो ये सत्संग है ये दर्पण का काम करता है। और दर्पण कैसा? आध्यात्मिक दर्पण, कि जैसे जैसे जीव को महापुरुषों के वचन कानों में सुनाई पड़ते हैं तो वह उन वचनों से अपने कर्मों को तोलता है कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ वो तो मुझे नहीं करने चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा क्या उद्देश्य है और मैं किस तरफ बढ़ रहा हूँ। ऐसे ही विचार भगवान दास जी के भी अंतर हृदय में उत्पन्न हुए। उन्होंने बेनती करी कि प्रभु मेरा उद्धार कैसे होगा? जब मैं अपने जीवन पर दृष्टि डालता हूँ तो मेरे अंतर हृदय में ये भाव होता है कि मैंने ऐसे ऐसे कर्म किए हैं, ऐसे ऐसे कर्म किए हैं कि मैं उनको देख के खुद शर्मिंदा हो जाता हूँ। मैंने ऐसे जीवों का शिकार किया है कि मैं फिर सोचता हूँ कि मेरा उद्धार, मेरा कल्याण कैसे होगा और मैं घबरा जाता हूँ। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि भगवान दास, जो भी पहले हुआ उसे भूल जाओ, लेकिन अब आगे के जीवन में यह बात विशेष कर ध्यान रखो कि अपने जीवन में अपने सतगुरु के शब्द का जो अभ्यास है वह नित्य प्रति और निरंतर करते चलो। यह नाम ही है जो तुम्हारे पिछले कर्मों को सब नष्ट कर देगा। तुम घबराओ नहीं, तुम बस नाम के साथ अपनी सूरत को जोड़ कर रखो। गुरुमुखों, इसीलिए महापुरुष, सभी महापुरुष विशेषकर नाम के साथ हमें अपनी सुरती को जोड़ने का अभ्यास करने का हमेशा हमें यह उपदेश दिया करते हैं, क्योंकि महापुरुष जानते हैं
कि सकल शिरोमणि नाम है, सब धर्मन के माही। अनन्य भगत वह जानिए, जो सुमिरन भूले नाही। कि इस संसार के सभी धर्मों में से अगर कोई सबसे श्रेष्ठ उत्तम धर्म कोई है, जो हमारी आत्मा को उस परमात्मा से मिलाने वाला है, जो हमारे पापों को नष्ट करने वाला है, तो वो केवल और केवल महापुरुषों का नाम हुआ करता है। इस संसार में जीव जितने भी शुभ कर्म करते हैं, चाहे वो जप हो, तप हो, व्रत हो, नियम हो, योग हो, यज्ञ हो, इन सभी शुभ कर्मों में से अगर कोई सबसे श्रेष्ठ शुभ कर्म है, तो वो केवल और केवल नाम सुमिरन वाला ही कर्म हुआ करता है। तो गुरुमुखों, ये हमारा परम सौभाग्य है कि वही नाम हमें भी प्राप्त है, वही सत्संगत हमें भी प्राप्त है, और वही महापुरुष हमें भी अपने पावन चरण कमलों में बिठाकर नित्य प्रति सुबह शाम हमें इस भक्ति के पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। अब हमारा यही कर्तव्य है कि हम अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जो हमें यह सत्संगत प्राप्त हुई है, इसकी विशेष तौर से हम इसी संभाल करें और अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी के एक एक वचन को सुनकर उनकी पालना नित्य प्रति और निरंतर करते चलें। अपना यह जीवन भी सुखी करें और परलोक भी सुहेला करें। बोलो जयकारा। सभी गुरुमुख जन अपने मन व चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए सन्मुख सुशोभित श्री श्री 108 श्री परमहंस दिव्य विभूतियों का दर्शन ध्यान करते हुए एवं श्री हाजिर हजूर सद्गुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के सुंदर एवं मनोहारी दर्शनों को निहारते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। महापुरुषों के वचन हैं, एक तरफ भगवान हैं, दूसरी माया जान। संसारी माया चाहें भक्त चाहें भगवान। कि संसार की रचना में एक तरफ तो भगवान है, दूसरी तरफ उनकी माया है। और जीव भी दो प्रकार के हैं, एक संसारी, दूसरा भगत। संसारी मनुष्य जो है उसका ख्याल, उसकी तवज्जो केवल सांसारिक पदार्थ इकट्ठे करने में लगी रहती है। उसका यही लक्ष्य होता है कि संसार में पैदा हुए, परिवार बनाया, पढ़ाई लिखाई की, उनका पालन पोषण किया और फिर संसार से चले गए। लेकिन जो विरले विरले गुरुमुख भगत होते हैं, जिनको महापुरुषों की कृपा से ये विवेक मिल जाता है कि संसार में आने का लक्ष्य केवल और केवल उस परमपिता परमात्मा से एकाकार होना, उस संसार की तरफ पीठ करके महापुरुषों की तरफ मुख करते हैं, ताकि उनसे वो दात हासिल कर सकें, जिससे वो उस लक्ष्य को हासिल कर सकें जिसके लिए उस संसार में आए। आमतौर में देखा जाता है कि जो संसारी लोग हैं वो अपने प्रभाव से भक्तों को उनकी राह से विचलित कर देते हैं। प्रभाव हमेशा बलवान का कमज़ोर पे ही होता है। अगर भगत अपनी भक्ति में कमज़ोर है तभी उस पर संसार की माया का प्रभाव होगा। लेकिन अगर वो अपनी भक्ति में प्रबल है, दृढ़ है, अपने सद्गुरु की आज्ञा में निरंतर चलता है, तो उसको कभी भी संसार की माया विचलित नहीं कर सकती। कल भी श्री गुरु महाराज जी वचन कर रहे थे कि आज्ञा समन सुसाहेब सेवा,
सो प्रसाद जन पावे दे। कि सद्गुरु की सेवा आज्ञा में ही है। जो गुरुमुख सद्गुरु की आज्ञा मानकर सेवा करता है उसी को सद्गुरु का आशीर्वाद मिलता है, उसी पे सद्गुरु की प्रसन्नता होती है और वही उस लक्ष्य को हासिल करता है जिस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वो इस संसार में आया। ऐसा नहीं है कि महापुरुष संसारियों को भगत बनाने की कोशिश नहीं करते। ऐसे इतिहास में कितने ही प्रमाण हैं कि संसारियों को भी भगत बनाने की कोशिश की जाती है। एक कथा आती है कि एक बार एक साधु जी के आश्रम में एक माता कभी कभार जाया करती थी। तो साधु जी को लगा कि ये माता संस्कारी है, इसको भक्ति में लगाना चाहिए ताकि इसका कल्याण हो सके। उन्होंने अपने एक सेवक को उसके पीछे लगाया ताकि वो उसके घर जाके उसको रोज़ सत्संग देवे, उसको प्रेरणा देवे कि वो भक्ति मार्ग में लगे, अपने जीवन को सार्थक करे। जब भी वो सेवक उस माता के घर जाता तो माता कहती, अभी तो घर के बहुत सारे काम हैं, मैं जब फुर्सत में होंगी तो आ जाऊंगी। वो कुछ समय बाद फिर गया तो माता ने कहा कि मेरी बेटी की शादी है, बेटी की शादी हो जाएगी फिर फुर्सत में आ जाऊंगी। बेटी की शादी हुई, फिर बेटे की शादी का बहाना लगाया, फिर छोटे बेटे की शादी का बहाना लगाया। इसी प्रकार उसके सामने सामने उसका बेटा भी संसार से पलायन कर गया। घर गृहस्थी में बहुत सारी रुकावटें आने लगी। फिर उसको बहाना मिल गया कि घर गृहस्थी में बहुत सारी जिम्मेवारियाँ सर पे आ गई हैं तो मैं तो नहीं आ सकती। और ऐसा करते करते वो माता भी संसार से कूच कर। संसार की माया इतनी प्रबल है कि जीव को अपने में इतना उलझाए रखती है कि वो इससे पार पाना मुश्किल है। अगर हम गुरुमुखों को इस संसार की माया से पार पाना है तो हमें केवल और केवल सद्गुरु के वचन, उनकी आज्ञा का ही आसरा है। जिस प्रकार हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए ये भक्ति के 5 सरल साधन बनाए हैं, श्री आरती पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन, ध्यान, श्रद्धा सहित जो नित करे निश्चय हो कल्याण। महापुरुषों ने जिम्मेवारी ले ली है, उन्होंने निश्चय कर दिया है कि जो ये नियम श्रद्धा से और विश्वास से निभाता है उसका निश्चय ही कल्याण है। और आज जिस प्रकार इस पूरे संसार में कलयुग का प्रभाव है तो महापुरुषों ने हमको 2 घंटे भजन ध्यान का नियम दिया। जो गुरुमुख इस नियम को पूरी परिपक्वता से निभाएंगे वही अपनी मंजिल मकसूद को हासिल कर पाएंगे, वही उस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे इस लक्ष्य के लिए वो इस पावन धराधाम पर श्री अनंतपुर धाम में आए। और यही हम गुरुमुखों का फर्ज भी है कि अगर हमें अपने महापुरुषों की कृपा और प्रसन्नता चाहिए तो उनकी आज्ञा और मौज में चलते हुए अपने जीवन को चलाएं और महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल करें और इस मानव जन्म के लक्ष्य को सार्थक करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, इस सत्संग को गुरुमुख जन तक अवश्य शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले दिव्य सत्संग की अपडेट आप सभी गुरुमुख जनों को पहले प्राप्त हो सके। प्रेम सहित मिलकर बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।